अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साहिर इमाम खान और इस वक्त मैं हूँ बेल्जियम के कैपिटल ब्रसेल्स में। और इससे पहली वाली वीडियो जो थी वो भी ब्रसेल्स की थी, उसमें तो मैंने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं था। आज थोड़ी सी टूरिस्ट अट्रैक्शन और मैं आपको दिखाऊँ तो सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको फिर से एक बार और एटोमियम टावर की तरफ। ये जो है यहाँ की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक, ये बहुत अलग टाइप का आर्किटेक्चर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप यहाँ का एम्बियंस चेक करें, ये देखें। यहाँ मैं भी ना एक मेट्रो स्टेशन है उसके पास आया हूँ, और मेट्रो स्टेशन के पास आने का रीज़न ये है क्योंकि मुझे जो है ट्रैम और मेट्रोस के लिए एक पास बनवाना है 10 जर्नी वाला। वो डेली पास लेने का मतलब नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे 3 दिन और हूँ, तो 10 जर्नी का पास बनाऊंगा और उससे मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मेरे रूम से करीब 1 किलोमीटर चल के मैं यहाँ पर आया हूँ, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से पहले वो मैं पास लूँगा और आप लोगों को दिखाता हूँ वो पास आप लोगों को किस तरह लेना है, ठीक है। जाके मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर, और ये जो है टिकट की मशीन है देखो, ठीक है। तो सिलेक्ट करते हैं इंग्लिश और पेपर टिकट। एक दिन की टिकट लेता हूँ, 10 टिकट वाला महंगा है, उसके लिए पेपर टिकट अवेलेबल नहीं है। तो 8.50 का है, 8.50 का एक दिन पूरा एक्टिव रहेगा। चलो भाई, तो पेमेंट कैसे करनी है अपने को? कार्ड से पेमेंट करनी है, ठीक है। ये लो, पेमेंट हो गई, टिकट आ जाएगी। नो बोल के मैंने यस कर दिया, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ मैं। आपको ये दिखा दूँ, ये आ गया एक दिन का। अब इससे मैं आज जितना मर्जी चाहूँ ट्रैवल कर सकता हूँ, ठीक है। चाहे मैं मेट्रो ले लूँ, चाहे मैं ट्रैम ले लूँ, मैं इससे कुछ भी अभी ले सकता हूँ। ये आ गई मेट्रो, ठीक है। बेल्जियम की मेट्रो दिखाता हूँ अंदर से। ये देखो, ये इंटीरियर है मेट्रो का। अंदर से ऐसे सीट इसकी ऐसी सी है, अच्छा है, मतलब पेरिस जैसा है। तो एटोमियम आने के लिए आपका जो है मेट्रो लेनी है या ट्रैम लेनी है, वो आपके ऊपर है। अगर मेट्रो लोगे तो हेजल करके नाम स्टेशन का, वहाँ पे आ जाना। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद आपको सीधा सीधा दिखेगा सामने में एक ट्रैम स्टेशन है, और वो है एटोमियम की बिल्डिंग, देखो। अब वहाँ तक पहुँचना कैसे, वो यहाँ से रूट है, वो गूगल मैप्स पे सर्च कर लेना। मतलब उतना तो नहीं दिखा सकता ना छोटे से ब्लॉग में, लेकिन यार अच्छा है। और मैं आपको बोलूँगा प्रीफर ट्रैम्स रेदर देन मेट्रोज, बिकॉज मेट्रो थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक है मेरे लिए। और मतलब मुझे क्लस्ट्रोफोबिया नहीं है, लेकिन यार बहुत सारे बंदे होते हैं और इतनी धूप में उन्होंने हीटर स्टार्ट करके रखा था, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। 40 मिनट ट्रैवल किया मैंने, फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ठीक है। तो बस अब व्यू के मज़े लेता हूँ, जा रहा हूँ पास में। ये एटोमियम की तरफ में जा रहा था, यहाँ से देखो ये ट्रैम ब्रिज है। और ये पोस्टर मुझे दिखा, पैजामा प्रोटेस्ट, बहुत ही अलग सी चीज़ है यार। हाँ, तो अब मैं जहाँ जा रहा हूँ एटोमियम के अंदर शायद जाऊँगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखते हैं कैसा प्लान बनता है, क्योंकि ऑलरेडी 2:30 बज रहा है। ये मिनी यूरोप मुझे पता करना है ये है क्या, ये मैं बहुत सुन चुका हूँ, तो बस बताता हूँ आपको। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ मिनी यूरोप का क्या सीन है। मिनी यूरोप ना बेसिकली एक थीम पार्क है, जहाँ पर उन्होंने क्या किया, यूरोप में जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, जैसे कि एफिल टावर हो गया या फिर सरगादा फैमिलिया हो गया, ये अपना बार्सिलोना का, उस सबका ना डमी बनाया हुआ है छोटा छोटा सा, उसको मिनी यूरोप कहते हैं। उसकी एंट्री का टिकट है 20 यूरो। तो मैं तो बिल्कुल नहीं किया भाई, 20 यूरो दे के वो क्या देखना है। उससे अच्छा बंदा फिर 18 यूरो दे के इसके अंदर ना चला जाए। पर क्या दिक्कत है कि मैं लास्ट टाइम जब आया था ना, तो इसमें चल रहा था कोई कंस्ट्रक्शन का काम, तो टिकट्स मिल ही नहीं रही थी। तो इस बार अब जाता हूँ एटोमियम, अगर टिकट्स मिल गई तो ज़रूर मैं ऊपर जाऊँगा। और इस वाली ट्रिप को ना मैंने एकदम चिल सा रखा है। अभी देखो 2-3 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। कल मैं पहुँचा ही था बेल्जियम 5 बजे, फिर उतनी बड़ी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाली है, बहुत चलना पड़ा था। इसलिए आज मैंने पास खरीद लिया डेली वाला कि भाई ट्रैम्स मेट्रो में आसानी हो जाए। ये देखो इतना खूबसूरत है ये कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे यही सब है कि यहाँ पे एक पास में थिएटर है, मिनी यूरोप है, तो ये सेंटर है, यहाँ से आप हर जगह जा सकते हो, बस उतना ही है। जो है एटोमियम है, उसके पास इस तरह से बैन लगा के यहाँ पे वफ़ल्स बेच रहा था, तो मैंने एक चॉकलेट वफ़ल लिया है। और मैं आपको ये बात बता दूँ, यहाँ पे कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, तो याद से भाई कैश लेके आना। मैं कैश से ही पेमेंट कर रहा हूँ, कैश दिखा दूँ आपको। ये 20 यूरो का है और इसके रेट भी सही है यार, 3 यूरो का है, और उसमें सॉस वगैरह ऐड कराओगे तो 1 यूरो का और मिलेगा। ये देखो ये वफ़ल है, तो टेस्ट मैं जो है इसका खाने के बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। वफ़ल मिल गया मुझे चॉकलेट का, और अब ऐसे मैं पूरा तो खाते हुए आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा टेस्ट करके बता देता हूँ कैसा है। बेहतरीन है, बहुत टेस्टी है। तो यहाँ मैंने ख़रीदा क्यों, क्योंकि मुझे बहुत दूर से ना इसकी स्मेल आ रही थी, मुझे बहुत सही लग रहा था। वैसे इधर एक रेस्टोरेंट है जहाँ से मैंने लास्ट टाइम लिया था, वहाँ पे भी खाऊंगा, लेकिन ये चॉकलेट वाला मैंने अभी ले लिया।
और काफ़ी तरह के बफेट्स आपको मिल जाएंगे, स्ट्रॉबेरी का, बनाना का, कैरामिल का, तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ आपको। तो मैं ऑटोमियम करके आ गया एग्जिट, अंदर मैं नहीं गया, रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा रश था। तो वहाँ से सीधी सीधी रोड लेकर आप आओगे तो इधर ये देखो, ये डिज़ाइन का बोर्ड मिलेगा और यहाँ से सीधा जो है ना, ये बिल्डिंग ये है प्लेस डू बेल्जिक। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपो है, यहाँ पे ऑटो एक्सपो है। यहाँ पे मतलब आपको हर तरह की कार मिल जाएगी। आपको एक बहुत ही छोटे से दाम पे टिकट मिलेगा, वो टिकट लेके आप अंदर चले जाओ। फिर वहाँ पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दुनिया की हर तरह की महंगी से महंगी गाड़ियाँ रखी हैं। ठीक है, और अब जो है मैं इस प्लेस से जा रहा हूँ सिटी सेंटर। सिटी सेंटर को इंग्लिश में तो रोजर कहते हैं, अब इधर इन लोग फ्रेंच बोलते हैं तो इनके ज़बान में कुछ अजीब सा उसका नाम है। लेकिन मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर की तरफ, तो यहाँ से वो 40 मिनट का रास्ता है। मेट्रो में एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा था, तो इस बार मैं लूँगा ट्रैम, और 2 ट्रैम बदलनी है, तो मैं ट्रैम भी आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की। और ये मैं आ गया ट्रैम के पास। देखो ट्रैम इतनी शानदार है भाई, एकदम ना बुलेट ट्रेन वाली फील आ रही है। देखो अंदर चलते हैं भाई, अपना लेट ना हो जाए। ठीक है, ये अंदर आ गया। ये देखो ट्रैम के अंदर का, काफ़ी अच्छी है यार ये ट्रैम। और मतलब जो शहर में मैं आपको जो पुरानी वाली ट्रैम दिखा रहा था ना, वो भी चलती है, और इलेक्ट्रॉनिक वाली ऐसी नई ट्रैम भी चलती है। ठीक है, और टिकट मैंने स्कैन कर लिया। अच्छा हो मैं ट्रैम पे चढ़ गया, 1 मिनट बाद वो ट्रैम खुल गई। ठीक है, ये उतर गया मैं दुवॉन स्टेशन पे। देखो ये ट्रैम गई, काफ़ी मस्त सा है। ये देखो कितना हरा भरा है यार। और यहाँ से अब मुझे जो है 4 नंबर की लेनी है ट्रैम, और 4 नंबर की ट्रैम लेके मुझे पहुँचना है रोजियर, जिसको आप रोजियर कहते हैं फ्रेंच में, और इंग्लिश में आप रोजियर कह सकते हैं। ठीक है, और वहाँ मैं पहुँच के अब आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। अब मैं पहुँच गया, देखो रोजियर स्टेशन पे। अच्छा, ये ट्रैम स्टेशन का मेट्रो स्टेशन ज़्यादा लग रहा है। देखो पता नहीं इन्होंने क्या बनाना चाहा है और क्या बन गया है। ये देखो ट्रैम्स खड़ी हैं, सारी ट्रैम्स हैं, मेट्रोज नहीं है ये। तो ये रोजियर स्टेशन एग्जिट करके मैं आ गया सिटी सेंटर ब्रसल्स के, जहाँ पे बहुत फेमस यहाँ का स्टारबक्स है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये देखो सिटी सेंटर पूरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखो, और यहाँ से आप चले जाओगे ना सीधा, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे लाइन से होटल्स हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं ना होटल की, उन सब के होटल्स हैं और सबकी अच्छी अच्छी ब्रांचेस हैं। और यार महंगे तो इतना है कि एक दिन का चार्ज मेरे को नहीं लगता 100 यूरो के नीचे का आपको कोई होटल मिलेगा। 100, 150, 200, 300 से 1000 यूरो तक। 1000 यूरो मतलब 1 लाख रुपया बनता है, उस रेंज के होटल्स हैं यहाँ पर। और यार जगह तो बड़ी प्यारी है यार, एकदम साफ़ सुथरी सी मतलब। और एक चीज़ और है जो मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये फ्रांस की जितना बड़ा देश नहीं है। ठीक है, फ्रांस जो है ज़्यादा तरक्की वाला देश है, ज़्यादा साफ़ सुथरा है। लेकिन यहाँ के लोगों में एक चीज़ है कि सबसे पहली बात है कि इंग्लिश थोड़ी सी बोल लेते हैं। दूसरी बात है उतने स्ट्रेस्ड नहीं है। फ्रांस के लोग ना आपको स्ट्रेस दिखेंगे, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे कोई अरब हो, चाहे इंडियन पाकिस्तानी हो। अगर फ्रांस गए हो तो स्ट्रेस तो होना ही है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, एक डेटा है, रिसर्च हुई थी, उसमें पता लगाया गया है कि 10 में से 9 बंदे फ्रांस में एक्सट्रीमली डिप्रेशन और स्ट्रेस में हैं। अब वो क्यों है, हो सकता है वहाँ की वर्क लाइफ ऐसी हो या फिर क्या है, मुझे तो नहीं पता, मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है फ्रांस आए हुए। और अगर 10 बंदे वहाँ 10 में से 9 डिप्रेस्ड है ना, तो एक बिना डिप्रेशन का बंदा वो मैं हूँ क्योंकि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, यहाँ के मज़े लेता हूँ। थोड़ी सी मुझे प्यास लग रही है तो कॉफ़ी वगैरह कुछ पी लेता हूँ। उसके बाद आपको अगली डेस्टिनेशन पे, मतलब अगली टूरिस्ट स्पॉट आपको दिखाता हूँ। और अब मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि बेल्जियम का वीज़ा कैसे लगता है। ठीक है यार, तो बेल्जियम का वीज़ा बड़ा आसान है। जो हर शेंगन कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लगाने का प्रोसीजर है, वही सारी होटल बुकिंग्स और आइटनरी देना और वो जो लेटर वगैरह आप बनाते हैं, कवर लेटर, वो सब तो आपको बनाना है। लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि बेल्जियम जो है शेंगन कंट्री में है। अब शेंगन कंट्री क्या है, आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए मैं बता दूँ, 26 या 27 कंट्रियों का एक यूनियन है जो कि जिन्होंने अपने बॉर्डर्स अंदर से खोल दिए हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल और ये नॉर्वे, स्वीडन और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब सब जुबानी तो नहीं याद है, तो उनमें से अगर किसी एक का भी वीज़ा आपके पास है तो ये सारा कुछ आप आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जर्मनी का वीज़ा है तो आप डायरेक्टली जो है बेल्जियम की फ़्लाइट लेके बेल्जियम में लैंड कर सकते हैं और यहाँ का बॉर्डर कंट्रोल आपको स्टैंपिंग करके एंट्री दे देगा। तो बस ये वीज़ा से रिलेटेड मैंने बता दिया। अब अगली डेस्टिनेशन पे चलते हैं और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी खूबसूरत चीज़ें। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ये स्टारबक्स के अंदर और यहाँ जाके मैं भी लूँगा कॉफ़ी, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि थकान हो जाती है ट्रैवल करते करते। तो और उसके बाद आपको दिखाऊँगा एक बहुत ही खूबसूरत जगह, तो बने रहिए। ये देखो, अब सिटी सेंटर से पैदल करीब 15 मिनट की वॉक लेकर मैं पहुँच गया यहाँ के
द ग्रैंड पैलेस जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। देखो दिन में किस तरह से दिखता है, मतलब चारों तरफ ये। और अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो है ना सब ये गोल्ड से बना है। अब ये गोल्ड से बना है कि नहीं ये आप लोग जाके गूगल पे चेक कर लेना, ठीक है। और अंदर जो है कभी कभी खोल देते हैं, जैसे न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं ना अपने फोटोशूट शादी वगैरह के करा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका चार्ज नहीं है। और देखो यार इधर पे भी है वो, ये लोग कह रहे थे कि सारा ये गोल्ड से बना हुआ है, पता नहीं यार सच है कि झूठ है। और रात में तो ये वाली बिल्डिंग बहुत खूबसूरत लगती है। कहाँ गई ये वाली, सारी बिल्डिंग खूबसूरत लगती है। तो यहाँ मैं विज़िट कर लेता हूँ। अच्छा, वो बेल्जियन फ्राइज़ मैंने ऑर्डर की थी, वो मैंने खाई, वो मैंने वीडियो में दिखाया नहीं, वो मैं इंशाल्लाह कभी और आप लोग को दिखाऊंगा। अब मुझे थोड़ा सा मीठा खाने का कुछ मन कर रहा है, तो यहाँ से जाता हूँ किसी ऐसी जगह जहाँ कुछ मीठा मिलता हो, फिर आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे भी बैठूंगा मैं आधा घंटा। लेट मी शो यू अनदर वे ऑफ वेस्टिंग योर मनी। सो हियर यू कैन गिव 70 euros टू हर एंड यू कैन हैव अ राइड ऑफ 30 minutes, ओके। और इसको लेने का क्या फ़ायदा है यार, इस तरह पैदल ही घूम लो। कॉमन सेंस की मैं बात बता रहा हूँ कि इसको लेने का फ़ायदा क्या है। और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो इन सारी चीज़ों से बचें। जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे पैसा खर्चा करें, क्योंकि यूरो बहुत महंगा है। 70 यूरो, ऐसे तो 7000 है। आपको लगेगा यार क्या यार घूमने आया हूँ, चल दे देता हूँ, लेकिन बचाओ यार पैसा। अगर ये पैसे आप बचाओगे, दूसरी कंट्री विजिट कर लोगे, कोई अच्छी प्लेस विजिट कर लोगे, अच्छा खाना खा लोगे। खाने भी कितने महंगे हैं यूरोप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं लेना। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ फाइनली। और जैकेट मैंने रख लिया था क्योंकि यहाँ मौसम अभी ना बदल सा रहा है। कल बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, आज एकदम ज़्यादा गर्मी है। क्या पता रात आते आते मौसम जो है फिर से ठंडा हो जाए, तो ये सेफ्टी साइड के लिए मैंने रख लिया है। देखो देखो ये एक दुकान है, ठीक है। वो तो बंदा मुँह रहा है, वो तो ठीक है। इसके शेप देखो, मतलब यार इतने अश्लील शेप में है, इतने अश्लील। और मैं बता नहीं रहा था लास्ट वीडियो में कि इतने सारे बंदे जो हैं ये इसको देखने आते हैं। ये बंदा जो पेशाब कर रहा है, मैनिक्विन पीस इसका नाम है। और ये देखो टूरिस्ट इतने सारे। अब मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन मेरा ना केस थोड़ा अलग है। मैं दिखाने आया हूँ कि कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, मैं इनमें से एक नहीं हूँ। तो मेरा मन तो कर रहा था मीठा खाने का, लेकिन मैं उस दुकान से कतई नहीं खाऊंगा क्योंकि वहाँ बहुत अश्लील किस्म की चीज़ें रखी हैं। यार वो अजीब से शेप में था, तो मैं सोच रहा हूँ इस दुकान से ले लूँ। यहाँ से मैं लास्ट टाइम बेल्जियम आया था तो भी मैंने यहीं से लिया था वफल, और अच्छा रहता है। इनके पास 17-18 ऑप्शन है, ठीक है, तो मैं यहीं से लूँगा। एक मसला है, देखो मधुमक्खी इसमें है, ये देखो। अच्छा ये भी देख लो किस किस किस्म का इनके पास है। ये केले के ऊपर कोई क्रीम है, ये स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम है। और देखो यार, मतलब ऊपर वाला सिर्फ शक्कर का है, 2.5 यूरो का सिर्फ शक्कर है। इसके बाद चॉकलेट है, फिर क्रीम्स वगैरह हैं, फिर ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी, कैरेमल, चॉकलेट और ये वाली क्रीम को मिक्सचर कर करके रखा है। और केले का भी है, जैसे बनाना वाला भी है। तो ये सही है यार, यहाँ से ले सकते हो। तो ये आपको करीब समझ लो, यहाँ से चल के आओगे ना, यहाँ से सीधा सीधा आओगे तो यहाँ पे मिल जाएगी दुकान, मतलब वो बड़ा ग्रैंड पैलेस से आओगे तो। और ये मैनिक्विन पीस के बगल में मिल जाएगी आपको। ये वाला मैंने देखो ले लिया है, 24 नंबर का यहाँ पे है। इस दुकान पे आओगे तो 24 नंबर का जो भी है वो ले लेना। ये मेरे मुंह में फंसा है, मेरा हाथ दोनों बिजी है, मैं इसको निकालता हूँ अभी मुंह से। और ये देखो ये वाला खरीद सकते हो आप लोग, बहुत टेस्टी है दिखने में, खाने में भी अच्छा ही होगा। मैं खाने के बाद बताता हूँ। तो अभी सीन ऐसा है ना कि मैं अभी बॉलिंग करने आया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स है बेल्जियम में रहते हैं, उनके साथ। तो ना ठीक है यार, मैं बॉलिंग कर रहा था और मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज करनी होती है अपने नाम वगैरह की। अच्छा बॉलिंग यहाँ पे मतलब एक बंदे से 6.5 यूरो लिया है, तो ये बात काफ़ी जेन्युइन है। 650 रुपये हुआ इंडिया का। लेकिन सबसे अजीब बात ये है, देखो उसने पता नहीं मेरी फोटो लगा दी ऊपर। ये देखो, ये देखो, ओ भाई सब नॉर्मल है, यहाँ पे मेरी फोटो है ऐसा सा। यार बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया, पता नहीं कैसे वो फोटो मेरी लग गई यहाँ से। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आपको मैंने आज दिखाई अपनी जर्नी ब्रसेल्स की, और लास्ट पे मैं जो है बॉलिंग करने के लिए चला गया था। डिनर जो है मैं घर पे जाके बनाऊंगा, घर नहीं अपार्टमेंट जैसा जो मैंने बुक किया है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को दिखाया था, छोटा सा ग्लिम्स उसका कि वो जो किचन है। तो और अभी करीब 11 बज रहा है। और ये जो पास मैंने लिया था, मुझे नहीं पता यार मैंने पास कहाँ रख दिया, कहीं पे भी है, लेकिन यार लिया तो था मैंने पास। एक सेकंड, कैमरामैन को दिया था मैंने, ठीक है। तो ये जो पास था ना मेरा, इसकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है। तो अभी बज रहा है 11:23 के करीब। तो इसलिए मैं यूज़ करके अपने रूम के पास जा रहा हूँ, और उसके बाद आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। और अभी मैं जाके सो जाऊँगा। कल एक नए शहर की तरफ जाना है, वो शहर कौन सा है अगली वीडियो में आप लोग को पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।